So hello students and welcome back to yet another video on All India Rank Cartel. In today's video, we are going to discuss what you should look apart from MBBS. We have made one video about biotechnology. Now from your NEET score, there are some courses in country like BA, MS, BHMS and BUMS. That is Bachelor in Ayurvedic Surgery, Bachelor in Homeopathic Surgery, Bachelor in Unani Medicine and Surgery, and these colleges are well-known colleges, are located at different parts of the country, and after completing the course, you can get very good compensation as salary. So we will look forward how many colleges are there, what is the cutoff category wise, and Jha sir will tell you what will be the career options that you will pursue if you opt for BHMS, BAMS, BUMS and the veterinary sciences BVSC. So first, Jha sir, tell me what is the cutoff, yeah, what other things you want to tell the students? देखिए सबसे पहले हम लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में ही चलते हैं, फिर आगे आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज आ जाते हैं BAMS पर, ठीक है। तो BAMS जो है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो ये आपका ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। हमको जनरली ये लगता है कि जिसका एडमिशन MBBS में नहीं होता है, ठीक है, जिसका कट ऑफ जिसका मार्क्स जो है वो मान लीजिए MBBS से कम जाता है या BDS के आसपास जाता है या BDS से भी कम जाता है, वो जनरली इसमें एडमिशन लेता है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है कि इसमें हमें ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी कम है, थोड़ा सेफ्टी जो है वो कम मिलता है, इसीलिए हम जो है इस कोर्सेस में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। पहले मैं कट ऑफ डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर मैं एक एक करके आता हूँ। जनरल का कट ऑफ जो है, ठीक है, अगर हम BAMS का बात करें तो ऑल इंडिया कोटा से अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका कट ऑफ जो है वो जनरल के लिए गया था। क्लोजिंग रैंक फॉर 2024 वो था अराउंड 1,12,000, ठीक है, 402, 1,12,000 के आसपास में जो है क्लोजिंग रैंक था अपना। और क्लोजिंग मार्क्स जो था वो था अराउंड 570, देख रहे हैं आप, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर गया था, ठीक है। तो इस साल अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2025 का जो कट ऑफ है वो मान के चलिए आप इस साल जाने वाला है अराउंड 445, ठीक है, से 450। अगर आपके 450 नंबर तक आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको BAMS कोई कॉलेज जो है वो ऑल इंडिया कोटा से मिल रहा है। अभी हमने स्टेट कोटा का डिस्कशन नहीं किया, ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में कितने आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, कितने होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं, ठीक है, या अदर जो भी हम लोगों ने आपको सेक्शंस बताए हैं उसके कितने कॉलेजेस हैं, कितने सीट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टेट कट ऑफ जो है वो कितना जाने वाला है, ठीक है। हम लोग स्टेट के ऊपर भी आएंगे, ठीक है। आप इसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट का वीडियो हमको बनाना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट स्टेट्स का वीडियो हम लोग आगे बनाएंगे, ठीक है। इन सब कैटेगरी में डिफरेंट स्टेट्स के वीडियो हम लोग आगे बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। EWS कैटेगरी के लिए जो रैंक था वो था 1,20,000 के अराउंड, ठीक है, लास्ट ईयर। और क्लोजिंग मार्क्स जो था वो 562 था, मतलब मान के चलिए 8-10 नंबर कम था। तो ये जो है अराउंड 435 के आसपास इस साल जो है अगर आपका EWS है तो आपको BAMS मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम BAMS, BHMS, BUMS इन सब का कंपैरिजन करें तो हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो आपका BAMS में देखने को मिलता है, ठीक है। EWS 435, OBC कैटेगरी अगेन वो 435 to 440 के आसपास में जा रहा है कट ऑफ जो है, ठीक है, फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा। नेक्स्ट SC कैटेगरी की बात करें तो 450 के आसपास था, लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है वो 450 के आसपास था। तो इसमें मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिप नहीं होगा, ठीक है, 100 से 120 के आसपास में इसका नंबर नहीं कम होगा, ठीक है। इसका जो कट ऑफ है वो अराउंड आप मान के चलिए वो जाएगा 370 के आसपास, ठीक है,
370 के आसपास। क्यों क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत आदमी जो है आपको ये बता रहे हैं कि हर जगह 130 140 नंबर कम होगा। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मान के चलिए कि हम ये बोल रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर टफ आया था, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर भी मॉडरेट था, बायोलॉजी का भी पेपर हम लोगों ने टफ इस तरीके से बोला था कि पेपर जो है वो ठीक बहुत जल्दी ख़त्म करने में प्रॉब्लम हमें होगा अगर हमको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, 3 घंटे में पूरे 180 क्वेश्चन करने हैं। तो उस रिस्पेक्ट में बोला गया था कि बायोलॉजी जो है वो टफ था। नहीं तो हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजी जो है वो मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस बाहर है, ठीक है, लेकिन अगर आप फिजिक्स उतना अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आप पहले से आपका ये प्रिपेयर्ड है दिमाग में कि आप कोई कैटेगरी से हैं तो आप इतना ही आपको स्कोर करना है, तो उस हिसाब से आप हर कैटेगरी में आप 120 140 नंबर कम नहीं कर सकते। ये सब का जो क्लोज कट ऑफ है इसमें 70 80 नंबर, ठीक है, कम जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 90 नंबर तक कम जा सकता है। तो ये मान के चलिए 370 380 के आसपास में इसका कट ऑफ जाने वाला है। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 416 लास्ट ईयर गया था, इस साल भी आप मान के चलिए कि 340 to 350, ठीक है, फॉर एससी कैटेगरी। अगर हम बीएएमएस की बात करें तो फिर कॉलेजेस देख लेते हैं, कौन कौन सा बेस्ट कॉलेजेस है, ठीक है, जो कि जहां पे बीएमएस का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें सर, तो वी हैव बीएचयू वाराणसी, बीएचयू वाराणसी, जो कि वाराणसी में आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, देन थर्ड वन इज पारुल यूनिवर्सिटी। कुछ इसमें प्राइवेट कॉलेजेस को भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप बोलेंगे तो हम स्टेट वाइज, ठीक है, कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है और कौन कौन सा प्राइवेट कॉलेज है वो वीडियो आपके लिए बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। नेक्स्ट इज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। नेक्स्ट इज योर KLE यूनिवर्सिटी बेलगांव कर्नाटका। नेक्स्ट भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वन इज राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस दिल्ली एंड कर्नाटका, सॉरी, ठीक है, सॉरी बैंगलोर, ओके, कर्नाटका। देन नेक्स्ट इज श्री यूनिवर्सिटी कटक। देन नेक्स्ट वी आर मूविंग टू BHMS की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था वो था अराउंड 2,38,000 39,000, ठीक है, 2,39,000 40,000 के आसपास में इसका क्लोजिंग रैंक गया था। क्लोजिंग मार्क्स जो था वो था अराउंड 478 फॉर जनरल कैटेगरी। तो इस साल आप मान के चलिए इसमें, ठीक है, कि ये 395 से 400 के आसपास आपका जा रहा है, ठीक है। अगर आपको 400 के आसपास आ रहा है तो आपको डेफिनेटली BHMS कॉलेज जो है ऑल इंडिया कोटा से मिल और सकता है। यही स्कोर आपको EWS में भी कंसिडर करना चाहिए, 5 मार्क्स लेस एंड 395 फॉर OBC। तो EWS के लिए 390 और OBC के लिए भी वो सिमिलर ही है, 395 के आसपास में आप मान के चलिए, ठीक है, मतलब 400 के आसपास आपका ये बन रहा है। The score will go to I think 250 and ST students will get this college at 220 or 230. So this is about BHMS category, guys. You can definitely pursue BHMS also. Going forward, we will go to the colleges. तो समराइज करके बोल देता हूँ, जनरल के लिए 400, EWS और OBC के लिए 390 395 और SC ST के लिए 250 230 इस साल का जो कट ऑफ जाने वाला है आपका फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट NIH, Then we have Kerala University of Health Sciences, Thrissur. Third one is Lokmanya Homeopathy Medical College, Pune. The fourth one is मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर, ठीक है। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं होम्योपैथी के लिए।
दिस इज आई थिंक वेटनरी साइंस। नेक्स्ट इज वेटरनरी साइंस। देखिए वेटरनरी साइंस का कटअप भी काफी हाई दिख रहा होगा आपको। बाप रे 591। लास्ट ईयर द कटअप इज 591। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। ठीक है, वेटरनरी साइंस का मतलब हम समझ लेते हैं कि जो पेट्स के डॉक्टर होते हैं, जैसे हम लोग बहुत आदमी घर में ठीक है डॉग्स या कैट्स रखते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत आदमी को नहीं भी पसंद होता है। सिर्फ पेट्स का डॉक्टर नहीं, ठीक है, वेटरनरी साइंस का मतलब सिर्फ पेट्स के डॉक्टर नहीं होते हैं, ये आपको कन्फ्यूजन है। जैसे जो हम लोग जो ब्रीडिंग कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाने के बाद ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो हाइब्रिड वैरायटीज तैयार की जाती हैं, जिनसे मान लीजिए काउस का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है, या कुछ पोल्ट्री फार्म्स में जो काम किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे इन सब फील्ड्स में एक्चुअली वैसे स्टूडेंट्स को जाना चाहिए सर, जो मान लीजिए जिनमें ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है वो अगर आप में है, ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट जॉब रोल्स जो है, जॉब रोल्स भी है इसमें, लेकिन एमबीबीएस जो है एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एमबीबीएस क्या है कि आप 5-5.5 साल कर लेने के बाद आपको एक मिनिमम जो 40-50,000 वाला सैलरी है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी सब चीज़ों में क्या है कि इन सब चीज़ों में एक जॉब जो है, जॉब आपको 30-40,000 से स्टार्टिंग मिल सकता है, लेकिन जो आप अपना कुछ अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ वो सब चीज़ों के लिए ये कोर्स बहुत बेस्ट है। ठीक है, इसकी वैकेंसीज आउट ऑफ इंडिया भी निकलती है और आउट ऑफ इंडिया इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। Yes, तो and in this I will say you कि ये सिर्फ कुत्ता बिल्ली लोग का डॉक्टरशिप नहीं है। In foreign countries, what we have, there are many species we are going to extinct. बहुत सारी स्पीशीज जो हैं जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि आगे इंडिया में टाइगर का बहुत सारा ये है स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट होने वाला है। बहुत सारे स्नेक्स हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो फॉरेन के जो पीपल होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, ये सारे लोगों को काफ़ी बड़े बड़े फर्म्स हायर करते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि आपको इतना पैसा देंगे जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एमबीबीएस कभी सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, यू कैन इवन अर्न इन करोड़। ठीक है, जस्ट एक प्रोजेक्ट से आप करोड़ में अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज जो हैं इस फील्ड में काम करते हैं टू सेव द लाइफ। पेटा इसमें काम करता है। ठीक है, इसके अंदर आपके डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक, ये सारे बड़ी बड़ी जो आप देखते हैं कि कंपनीज हैं वो इस सारे में काम करते हैं। अभी मुकेश अंबानी जो थे, उनके बेटे जो हैं, उन्होंने अपना एक वनतारा करके कुछ स्टार्ट किया है गुजरात में। उन्होंने पूरा एक वहां पे ये बनाया है फॉरेस्ट टाइप का, उसमें अलग अलग जानवरों को रखा गया है, जिसमें हाथी है, भालू है, स्नेक्स भी होंगे। और उसमें आप सोचिए कि उस एक वनतारा के अंदर कितने बीवीएससी डॉक्टर्स जो हैं उनको हायर किया गया है और बहुत अच्छे पैकेज पे हायर किया गया है। इनका काम सिर्फ इलाज करना नहीं होता, ये न्यूट्रिशनल डाइट चार्ट जो कि जरूरी होता है किसी भी एनिमल को सरवाइव करवाने के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में। और इकोसिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं कि इकोसिस्टम जो हमारा अफेक्ट हो रहा है, उसमें इनका रोल फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हम लोग जो हैं एक इतनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले गए हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है उसमें काफी ज्यादा खतरा आ चुका है। इंडेंजर्ड हो गए हैं बहुत सारे स्पीशीज और बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट कगार पे आ गए हैं। और जब भी ऐसा होता है, ठीक है, तो वहां पे ये जो वेटरनरी साइंस वाला जो लोग होते हैं, इसमें जो स्किलफुल लोग होते हैं, उनको देखा जाता है। इवन मैं अभी पढ़ रहा था कि कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट के अंदर भी इनका एक बहुत बड़ा रोल देखने को हमको मिला था। ठीक है, तो इसीलिए आपको कट ऑफ जो दिख रहा है वो काफी ज्यादा अक्रॉस द कैटेगरी 591, 568, 589 अक्रॉस यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी, इवन फॉर द एससी एंड एसटी कैटेगरी द कट ऑफ इज वेरी वेरी हाई। अब लोगों को लगता है कि बीवीएससी लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं, ठीक है, बट जिनको अवेयरनेस होता है वो, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिनको एमबीबीएस एक लो रैंक्ड कॉलेज से मिल रहा था, बट उन्होंने ये ज्यादा प्रेफर किया कि आई विल डू बीवीएससी फ्रॉम अ हाई रैंक्ड वेटनरी कॉलेज। सो ऐसे स्टूडेंट्स भी आपको मिलेंगे, बिकॉज अगर हम
91, 568, 589 छोड़ दे, 473 और 441 का डेटा देखते हैं SC ST में, तो इनको अलग स्टेट्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल सकते थे, लेकिन ये BVSC को ऑप्ट कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा स्कोप जो है वो अलग फील्ड में, मतलब यहाँ पे डाइवर्स फील्ड है, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड इनकी डिमांड जो है अगले डिकेड में बढ़ने वाली है। अब अगली डिकेड में मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप 25 में अगर ये कोर्स में इनरोल करते हैं तो 2030-31 तक आपकी ये कोर्स कंप्लीट होगी, और अगला डिकेड जो होगा वो उसमें वो कह सकते हैं वो डिकेड आपका होगा, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है सर, कट ऑफ इसका लास्ट ईयर जनरल का 591 गया था, इस ईयर क्या प्रेडिक्शन है इसका? इस साल इसका कट ऑफ जो है अराउंड सर मान के चलिए 460 to 470 के आसपास। तो 460 आपका कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, 470 और 10 मार्क्स और आगे ले लेते हैं, 460 to 470 के आसपास कट ऑफ जाएगा। EWS का लास्ट ईयर कट ऑफ 568 था, इस साल जो है सर 440 के आसपास इसका कट ऑफ जा रहा है। इसका कट ऑफ 440 के आसपास जाएगा। ठीक है, OBC का थोड़ा ज्यादा जाएगा, आई थिंक 455 रखते हैं इसको। ठीक है, 455 तक ये कट ऑफ जाएगा। SC कैटेगरी लास्ट ईयर 473 था, इस साल 410 के आसपास जाएगा। 400 to 410 अगर आपका मार्क्स आ रहा है SC में तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ST में सर? ST में 440 लास्ट ईयर कट ऑफ था, इस साल भी आप मान के चलिए 380 के आसपास जो है कट ऑफ जा रहा है। 380 आपका कट ऑफ ये जाएगा। ठीक है, तो आपका सर और क्या इसमें देना है इनपुट? हाँ, तो जैसा कि आपको सर ने बता दिया, ठीक है, कट ऑफ की बात हम कर दें, अगर आप बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस की तरफ जाना चाहते हैं तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो अराउंड 460 है। ठीक है, 460 470 के आसपास जा रहा है ऑल इंडिया कोटा से। ठीक है, EWS 440, ठीक है, OBC कैटेगरी 445, तो 445 55 440 460 इसके अराउंड में आपका कट ऑफ है। और SC ST के लिए अगर हम बात करें तो 400, और ST के लिए बात करें तो 380। और जैसा कि सर ने आपको बताया कि ये बहुत अच्छा एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इसमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इन सब पे हम लोग काम करते हैं, जो वल्नरेबल स्पीसीज है इस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, फिर मैंने जब से आपको बताया कि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, आप अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 2 लाख 4 लाख तक अर्न कर रहे हैं, ठीक है, इस सेक्टर में काम करके। तो बहुत सारा स्कोप्स है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे मैंने आपको BAMS और BHMS के लिए बताया, तो BAMS और BHMS करके भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग में अपना क्लिनिक स्टार्ट किए और फिर बाद में कुछ साल के बाद अपना हॉस्पिटल्स और बाकी चीज़ भी स्टार्ट कर लिए, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। लास्ट जो है सर, लास्ट इज BUMS। अच्छा, यूनानी मेडिसिन। हाँ, यूनानी मेडिसिन। ठीक है, इसका मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था 2024 दैट इज 478। इस साल भी आप मान के चलिए कि 400 तक जा रहा है कट ऑफ जो है इसका। ठीक है, फॉर जनरल EWS 474 था, तो ये मान के चलिए अब 390 395 के पास जाएगा। ठीक है, फॉर दिस ईयर OBC कैटेगरी 380 था, मैंने सेम ही है अब सर आपका, तो 395 मान के चलिए आप इसका भी। ठीक है, उसके बाद SC कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर 306, इस साल आप मान के चलिए 260। ठीक है, 265। और ST कैटेगरी दैट विल बी 263, तो इस साल हम मान के चलते हैं दैट विल बी अराउंड 235 to 240। इसमें कुछ कॉलेज है? हाँ, कॉलेजेस हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, बाकी वीडियोस में हम लोग कॉलेजेस आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज भी बताएंगे। बाकी जो स्टेट अगर आप चाहते हैं कि इस स्टेट के अंदर में सर कौन सा BAMS BHMS या वेटनरी कॉलेज है, कुछ कॉलेजेस तो आपको बताएंगे ही स्टेट वाइज, और कुछ इंडिविजुअल्स को भी जाके आप सर्च कीजिएगा। जैसे वसंत लैड करके एक हैं, उन्होंने अपना बहुत, उनको मतलब गॉड ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है, USA में अपनी आयुर्वेदिक क्लिनिक है। तो आप अलग अलग इस तरीके से अगर खोजिएगा, इनके बारे में पढ़िएगा। जैसे कि आपके प्रताप चौहान हैं, ठीक है, इन्होंने BAMS किया था फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, और जीवा आयुर्वेदा जो है इस कंपनी के ये फाउंडर है। इसके बाद आप डॉक्टर दीपक रावत की बात करते हैं। दीपक रावत का अपना BAMS उड़ीसा से किया था, और इन्होंने एक कंपनी फाइंड की है अमृतम करके। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा है। BHMS में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास डॉक्टर मुकेश बत्रा जी आते हैं। ठीक है, और इन्होंने
अपना बत्रा चेन ऑफ जो होम्योपैथी है, आप लोगों ने सुना होगा, वो स्टार्ट किया हुआ है। डॉक्टर राजेश शाह हैं जिन्होंने BHMS मुंबई से किया, लाइफ फोर्स होम्योपैथी के फाउंडर हैं। अनीता सालुंके जी हैं जिन्होंने BHMS अपना किया एंड डॉक्टर बत्रा की ये पार्टनर में है। इसके बाद आपका अगर हम यूनानी मेडिसिन की भी बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सैयद अहमद खान हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपना ये किया है, BUMS किया है, और बहुत ज़्यादा अपना ये क्या नाम है यूनानी प्रैक्टिस लखनऊ में चलाते हैं। डॉक्टर MA कासमी हैं, ये आपका फॉर्मर एडवाइजर भी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज अ वेरी बिग मिनिस्ट्री इन इंडियन गवर्नमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ये फॉर्मर एडवाइजर रह चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनका डिमांड है। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, इन्होंने भी अगर हम लोग बात करें तो अपना BUMS हैदराबाद से कन्वर्ट किया है। इसके अलावा आप ऐसे खोजेंगे लोगों को तो बहुत ऐसे नामी गिरामी लोग आपको मिलेंगे जो कि मतलब ये ऐसा है कि इसमें आपको बहुत ही, आप कह सकते हैं कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लोग कम हैं और ऐसे लोगों की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के इन्वायरमेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो ये सारी जगह पे ये तीनों जो है होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ठीक है, आयुर्वेदा या फिर यूनानी मेडिसिन, इनका अपना रोल है क्योंकि साइड इफेक्ट्स इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। जो अगर कोई डिजीज है जो मतलब मान लीजिए कि लॉन्ग लास्टिंग डिजीज है, ठीक है, कोई इमरजेंसी वाला डिजीज है तो वहां पे हम लोग प्रेफर करते हैं कि कोई MBBS डॉक्टर हो, ठीक है, एलोपैथी को हम लोग प्रेफर करते हैं। बट बाकी जो पैथीज हैं, ठीक है, जैसे आयुर्वेदा हो गया या होम्योपैथी हो गया, तो इन सब का क्या है सर कि अगर आपको जैसे एथराइटिस है, हड्डियों का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाना या आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, ठीक है। हम लोग जनरली एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो वहां कंज्यूम करते हैं जहां पे हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसा चीजें हैं जैसे आप जैसे स्किन का किसी को प्रॉब्लम है तो बहुत आदमी ऐसा है जो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना प्रेफर नहीं करता, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना प्रेफर करता है। और ऐसे आप सिर्फ नेगेटिव आदमियों को मत सुनिए जो आपको ये बोल रहा है कि मैं 30,000 अर्न करता हूँ, 4 साल से जॉब कर रहा हूँ, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन आप अगर जुगाड़ू टाइप के इंसान हैं, ठीक है, अगर आप में वैसा स्किल्स है कि किसी भी परिस्थिति में मैं काम कर लूंगा, तो फिर आप ये सब कोर्सेज के लिए जाइए। देखिए इन एनी फील्ड यू नीड स्किल्स एंड आज के डेट में स्किल्स ही आपको बचा पाएगी। आज के डेट में आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब जो है वो सेफ नहीं है, तो कहीं पे भी आप अगर अपडेटेड नहीं रहेंगे, स्किलफुल नहीं रहेंगे, तो कोई भी फील्ड, ठीक है, चाहे वो MBBS ही क्यों ना हो, वो सेफ नहीं हो सकती है। तो इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा चल सकती है, इसको हम लोग यहीं पे अब विराम देना चाहेंगे और बिल्कुल आपको बोलेंगे कि आपको अगर ड्रॉप नहीं लेना है तो मत लीजिए, जरूर कंसिडर करिए। आपके करंट स्कोर पे अगर BAMS, BUMS, BHMS मिल रहा है तो डेफिनेटली, और आपको लगता है कि किसी स्टेट का, पर्टिकुलर स्टेट का वीडियो आपको चाहिए, तो जिस स्टेट से सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस स्टेट्स का हम लोग अगला कट ऑफ वीडियो कैटेगरी वाइज लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।